मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरिनारायण। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी व्रत के बारे में कि देवउठनी एकादशी की तिथि क्या है और ये कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, भोग क्या है, पूजा विधि क्या है और मंत्र क्या है। साथ ही साथ मैथ और कथा के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर भक्त श्री हरि विष्णु जी का व्रत रखते हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि यह कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का एक अपना अलग धार्मिक महत्व है। यह पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। इसे शास्त्रों में सबसे शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी 2023 की तिथि और समय अर्थात शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 22 नवंबर 2023 को रात्रि 11:03 से, एकादशी तिथि की जो समाप्ति तिथि है वो 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर, और पूजा का समय जो है वो सुबह 6:50 से लेकर सुबह 8:09 तक, अर्थात पूजा का जो उचित समय है वो सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक का। और रात्रि पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम 5:25 से रात 8:46 तक। और पारण का समय है 24 नवंबर 2023 को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक। और आइए अब हम जानेंगे देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और फिर पंचामृत, फल, तुलसी पत्र और भोग प्रसाद चढ़ाएं। भोग अर्थात प्रसाद को चढ़ाएं। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। अंत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना, सिंगाड़ा और लड्डू अर्पित करने का भी विधान है। पूजा करते समय आइए अब हम जानते हैं कि हम जब पूजा करेंगे उस समय में किन मंत्रों को बोलना चाहिए। तो भगवान विष्णु के हम कुछ आपको मंत्र बता रहे हैं। उन मंत्रों को जब हम पूजा करें उस समय बोलना चाहिए। ओम आ शंकर षडाय नमः। ओम आ प्रद्युम्नाय नमः। ओम अह अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु के मंत्र हैं। हम जब पूजा करें तो इन मंत्रों को जरूर पढ़ें, और पढ़ न सकें तो सुन तो सकते ही। तो इस वीडियो को लगा लो और इन मंत्रों को जरूर सुनो ताकि पूजा का अच्छा फल प्राप्त हो। अब आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व के बारे में। देवउठनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशियों में से एक माना गया है। इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर साधक व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना को करते हैं। यह कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का अपना एक अलग धार्मिक महत्व होता है, क्योंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु को ही तो समर्पित है। इसलिए इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागेंगे, जिसे चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी, अर्थात इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है और सारे मांगलिक कार्य यहाँ इस दिन से शुरू हो जाते हैं। अब आइए हम जानते हैं कथा के बारे में। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति की
देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म को सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के, मतलब 7 जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्त है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से आराम से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ या आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें अच्छा पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 7 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, अर्थात अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उससे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं।
इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, अब आप एकादशी के व्रत का विधान तो कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आज से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में ही रहते हैं, अर्थात भगवान के घर में ही वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूजा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कलर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं, अर्थात 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा अर्थात मीठे शब्दों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूरी ऐसी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, अर्थात ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं। स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती से दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग हो जाते हैं। जो मानव चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न को पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है, अर्थात
परम गति को प्राप्त कर लेती हैं। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें अनेक गौदान का फल मिलता है। मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री हरि नारायण, जय श्री कृष्ण।